गुड मॉर्निंग ब्रदर सिस्टर, मेरे प्यारे भाई बहन और कलीसिया, आप सभी लोगों को सलाम। आज हम लोग जो विषय में बात करेंगे और वो है हॉली कम्युनियन। आइए उससे पहले प्रे करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और एक दिन दिया आप हमें और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तेरे प्रेम, तेरा करुणा, तेरे अनुग्रह प्रभु हमें अद्भुत अगुवाई करता, धन्यवाद देते हैं। आपके विचार, आपकी वचन, आपकी स्वभाव, आपकी कार्य हमें प्रेरित करता है पिता, कि हम दिन प्रतिदिन और भी मजबूत और ज्ञान में बढ़ सके। आप हमारी मदद करिए। प्रत्येक भाई बहन जो वीडियो सुनते हैं, आप उन्हें आशीषित करो। कोई अगर बीमार में है, कोई अगर तकलीफ में है, वो तड़प रहे हैं, तकलीफ से गुजर रहे हैं, उनकी परिस्थिति ठीक नहीं है, प्रभु यीशु आप उन्हें ब्लेसिंग करो। आप उनकी परिस्थितियों को बदलो पिता, मनोबल को बढ़ाओ। बुद्धि की घटी कमी है तो बुद्धि दो प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा की मार्ग में अगुवाई करो। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते, आपकी इच्छा अनुसार बातें करो पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग जो विषय में बात करेंगे और वो है हॉली कम्युनियन, पवित्र प्रभु भोज। वैसे तो बहुत सारे कलीसियाएं आज बहुत प्रकार से लेते हैं, पर यीशु मसीह सिद्धांत सिखाया, यीशु मसीह दृष्टांतों से बातें किया। यीशु मसीह यहूदियों के लिए, यूनानियों के लिए और अन्य जातियों के लिए, हर एक मनुष्य के लिए उन्होंने सच्चाई का सिद्धांत सिखाया, सच्चाई का मार्ग बताया। और जब आप विश्वास में बढ़ोगे, विश्वास में आओगे, तो उसके लिए एक संस्कार है, उन्होंने स्वयं स्थापित किया। और ये संस्कार हमें समझना होगा, हर एक विश्वासियों को। कम्युनियन बहुत सारे लोग 6 महीना में हर संडे लेते हैं, और कभी कभी तो लोग इसका प्रभु भोज मतलब बहुत बड़ा फेस्टिवल के तरफ पे मनाते हैं। अच्छी बात है, मनाना चाहिए, बट कभी कभी हमें समझना चाहिए कि ये जो कम्युनियन प्रभु यीशु मसीह, ये जो प्रभु भोज प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से कहा। प्रभु भोज एक ऐसा संस्कार है जिसको स्वयं यीशु मसीह ने स्थापित किया है। मत्ती का 26 से 29 में यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ केवल एक बार इसका आयोजन किया, एक बार इसका आयोजन किया, गतसमनी की संध्या के समय। ओके, और देखते हैं उसके बाद उसको पकड़ाया जाता है। और आज हम कुछ चीजें वचनों के साथ, बाइबल के साथ ये होली कम्युनियन को समझेंगे, और एक सीरीज होएगा ये डिवोशन का, होली कम्युनियन का, और ये सीरीज से आप सीखेंगे। ओके, होली कम्युनियन एक स्मरण के लिए है, याद के लिए है, और इसको यीशु मसीह आप और मेरे जीवन में जो काम किया है उसके लिए। आइए हम लोग वचन पढ़ते हैं। मत्ती का किताब खोलिए और वचन 26 अध्याय का 26 वचन मत्ती का पढ़ते हैं हम लोग। ओके, और देखते हैं प्रभु क्या कहता है। जब वे भोजन कर रहे थे, यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने प्याला लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें देते हुए कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुत लोगों के निमित्त पापों की क्षमा के लिए बहाया जाने का है, जाने को है। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का वह रस अब से लेकर उन दिन तक नहीं पीऊंगा जब तक अपने पिता के
राज्य में तुम्हारे साथ नया ना पीऊं। भजन गाते के पश्चात वे जैतून पहाड़ पर चले गए। यह अद्भुत बात है। और हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक संस्कार दिया ताकि हर एक विश्वासी इसको स्मरण के लिए करे। और इसमें क्या बात कह रहा, दोबारा मैं कभी इसको नहीं लूंगा जब तक उसकी राज्य ना आए। उसका शरीर एक बलिदान के तौर पर, उसके लहू एक नई वाचा के तौर पर दिया गया और उसी को स्मरण करके हम लोग करते हैं। महीना में एक बार कर सकते हैं। अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग तरीका से प्रभु भोज करते हैं, बट प्रभु यीशु मसीह बाइबल के आधार पर क्या कहता। इस प्रथम भोज की कथा सुसमाचार में पाई जाती है और इस विवरण को एक साथ मिलाकर अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि कुछ क्रम सही क्रम से है, कुछ क्रम सही क्रम से है, कुछ क्रम सही क्रम से है। तो प्रभु भोज हम अनैतिकता से नहीं लेना चाहिए। प्रभु भोज एक व्यक्तिगत संबंध है प्रभु के साथ, एक रिश्ता, व्यक्तिगत रिश्ता है, तभी हम लेते हैं। एक परिवार में एक ऐसा काम होता है जो दूसरे परिवार में नहीं होता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने यह संस्कार अपने शिष्यों के साथ किया, उन्हीं लोगों के साथ जो उसके आने वाले राज्य के लिए इस कार्य को आगे बढ़ा सके। परिपक्व लोग, समर्पित लोग और त्याग पूर्वक लोग, बलिदान पूर्वक लोग। देखते हैं कुछ वचन से। मैं वचन पढ़ूंगा नहीं, पर आप पढ़िएगा, ठीक है। मैं जस्ट एक एक पॉइंट देकर समझा रहा हूं आपको, ताकि आप समझे और वचनों के आधार पर आप प्रभु भोज या होली कम्युनियन आपकी कलीसिया में आप करें और आपके व्यक्तिगत जीवन में एक परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता बने रहे। शिष्य मेज पर इकट्ठे होते हैं। आप सोचिए, शिष्य सारे मेज पर हैं, इकट्ठे हैं, परंतु उनके यह संगति इस विवाद के कारण धूमिल पड़ जाती है कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। आप एक प्रभु भोज में हो, आप प्रभु यीशु मसीह आपके लिए दुख उठा रहा, क्रूस पर बलिदान होगा, उसे पकड़वाया जाएगा, उसका मन व्याकुल हो रहा, और चेले यहां पर इस भोज में आपस में वाद विवाद कर रहे हैं कि हम में से बड़ा कौन है। ऐसे दिल लेकर प्रभु भोज ना करें। समझ रहे हैं। दूसरी बात हम ये आप वचन पढ़ सकते हैं लूका का 22 अध्याय 24 से 30 में वाद विवाद कैसे कर रहे थे। समझ रहे हैं। दूसरी बात, एक फटकार के रूप में यीशु ने उनके पांव धोए। एक गुरु होकर, एक परमेश्वर का पुत्र होकर, एक मसीहा होकर, एक उद्धारकर्ता बनकर शिष्यों का पैर धोने के लिए तैयार हो। ये सोचिए यीशु क्या कहना चाह रहा। ये यूहन्ना का 13 अध्याय 1 से 20 में आप पढ़ सकते हो। उसी दिन मेज पर बैठने से पहले यीशु मसीह सबकी पैर धोया। ये दिल देखिए, ये हृदय को देखिए। फिर हम देखते हैं कि यीशु यह घोषणा करता है कि उनमें से एक उसके साथ विश्वासघात करेगा। वो जानता था, आज वो बता भी रहा, डिक्लेयर कर रहा
सबको बता रहा कि तुम में से एक मेरे साथ विश्वासघात करेगा। मत्ती का 26:21-25 में। फिर भी यीशु उनका पैर धो रहा और प्रभु भोज के लिए तैयार कर रहा। देखिए, वो जान रहा था, वो समझ रहा, फिर भी उनकी पैर धो रहा। मत्ती का 26:21-25 में आप पढ़िए इन वचनों को और अच्छी तरह से आप मेडिटेशन करिए, मनन करिए, समझिए। इससे उनमें भारी उत्तेजना फैल जाती है और इनमें से प्रत्येक पूछने लगते हैं, प्रभु क्या वह मैं हूं? आपस में पूछ रहे हैं। जब ये बात यीशु ने कहा तो आपस में पूछ रहे हैं, क्या प्रभु ये मैं हूं? मत्ती का 26:21 और 23 वचन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोलता है वचन। सुंदर वचन है, देखिए क्या कहता है 21 से 23 में। जब वे भोजन कर रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे अत्यंत व्यथित होकर एक एक करके उससे पूछने लगे, प्रभु मैं तो नहीं हूं ना। उसने कहा, वह जिसने मेरे साथ कटोरे में हाथ डाला वही मुझे पकड़वाएगा। अद्भुत बात कहता। तीसरी बात में हम देखते हैं 23 वचन में, अद्भुत बात यहां पर कहता है। यीशु कहता है कि विश्वासघाती उसके साथ भोजन कर रहा है। मरकुस का 14:18 में विश्वासघाती उसके साथ भोजन कर रहा है। जब यीशु जानता है फिर भी उससे प्यार दिया। आप और मेरा दिल इस प्रकार की नहीं होना चाहिए। हमें प्रभु भोज पवित्रता से, नम्रता पूर्वक समर्पित जीवन बनकर इकट्ठा होनी चाहिए। इसको समझिए, ये प्रभु भोज किस तरह से प्रभु कर रहा है, एक संस्कार किस तरह से दे रहा। आने वाली पीढ़ी ये सब करने वाले। पतरस यूहन्ना को संकेत द्वारा प्रश्न पूछने के लिए कहता है। यूहन्ना 13:24 में पतरस यूहन्ना को कह रहा, तू पूछ कि कौन है वो। सोचिए, यीशु संकेत दे देता, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही है। मत्ती का 26:23 में वही है जो मेरे साथ थाली में हाथ डाला है। यहूदा सभी को आश्चर्य में डालकर अकस्मात जल्दबाजी में बाहर निकल जाता है। यूहन्ना 13:26-30 में जल्दी से ये बात जब सुन रहा वो, तो जल्दी से जल्दी वो बाहर निकल जाता है। यीशु ने रोटी ली, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया, रोटी तोड़ी और उसने उनमें बांट दी। लूका का 22:19 में सबको बांटा। यीशु ने प्याला लिया, उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उनको दे दिया। लूका 22:20 में वे गीत गा कर बाहर निकले और गतसमनी बाग की ओर गए। मत्ती का 26:30-36 में। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह को वहां पर पकड़वाया जाता है। एक होली कम्युनियन है जो परमेश्वर की ओर से आने वाली पीढ़ी, आने वाली विश्वासी भाई बहनों के लिए या कलीसियाओं के लिए ये करना है। आमीन। हम कल या आने वाली डिवोशन में आपको थोड़ा थोड़ा करके हम समझाएंगे कि होली कम्युनियन या पवित्र प्रभु भोज क्या है, आप समझ पाएंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आप हमारी समझ को खोलो, आप हमें प्रकाश दो पिता, और प्रकाशित करो कि हम तेरे अद्भुत वचनों को, प्रभु भोज को समझ सके
और पिता आपके साथ एक पवित्र रिश्ता बनकर हम तेरे राज्य को बढ़ा सके। आप हमारी मदद कीजिए प्रभु। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, सुसमाचार में, कलीसिया में, आपकी राज्य में परिपक्व करो और बढ़ाओ पिता। जिसको बुद्धि की घटी हो प्रभु आप उसे बुद्धि दो। जिसको पवित्र आत्मा की प्रेरणा में नहीं चलने की इच्छा होती प्रभु आप उसे इच्छा दो कि तेरी आत्मा के अनुसार चल सके। जो वचनों पर पढ़ने में मन नहीं लगता है प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें प्रेरित करो कि वो वचन पढ़ सके। किसी को कलीसिया आने में मन नहीं लगता प्रभु यीशु आप उसे प्रेरित करो कि वो कलीसिया आ सके। आपकी योजना को प्रकट करो, आपका दर्शन दो, आप की पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन निवेश करो पिता। और प्रभु एक अच्छा पास्टर, अच्छा लीडर, अच्छा मिशनरी, अच्छा प्रचारक, अच्छा स्टूडेंट, अच्छा बाइबल टीचर बनकर प्रभु तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करना मत भूलिए, शेयर करिए, ओके, कमेंट करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। आमीन।